नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा, आई और वेटरनरी रेटिना सर्जन। आज हम बात करेंगे आंखें लाल होने की बहुत ही सामान्य परेशानी के बारे में, जो कई कारणों से हो सकती है। क्योंकि ये कई कारणों से होती है, इसलिए हर कारण को ढूंढकर उसका इलाज भी अलग अलग तरह से करना पड़ता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप आंख लाल होने पर अपने से मेडिकल स्टोर से लेकर दवा या अपने से दवा डालना ना चालू कर दें। किसी आँख के डॉक्टर को दिखाएं, आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसके बाद उनके हिसाब से परामर्श लेकर आँख का इलाज करना चालू करें। यह कई कारण से हो सकता है। आँख में लाली आना, जैसे ड्राई आई की वजह से या किसी तरह के इन्फेक्शन होने से, जैसे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से, किसी तरह की एलर्जी से, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस से, या किसी तरह के इन्फ्लेमेशन से, जैसे यूवेइटिस होता है, आराइडोसाइक्लाइटिस होता है, जो आँख के अंदर के इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा ये इंजरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। आँख में चोट लगने की वजह से, किसी केमिकल के पड़ने की वजह से भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसके अलावा ग्लाउकोमा की वजह से, जिसे सबलबाई बोलते हैं, आँख का दबाव बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से करना पड़ता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ड्राई आई के बारे में। ड्राई आई का मतलब है कि आँख में थोड़ा सूखापन आ जाता है, आँखों में चुभन गड़न होने लगती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशंस आने लगते हैं। ये कई बीमारियों की वजह से हो सकता है। इसमें हो सकता है आँख का पानी थोड़ा कम बनने लगे, ड्राइनेस होने लगे, या कई बार जो हमारी हैबिट्स होते हैं उसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाए, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ब्लिंकिंग कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी इसमें सूखापन आने लगता है। तो इस तरह से कंडीशंस को जानकर उसके हिसाब से ट्रीटमेट करना पड़ता है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट लेकर फिर काम करिए। ब्लिंकिंग पर ध्यान दीजिए, आँखों को ठीक से उसकी देखभाल करते रहिए। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप इसमें यूज़ की जा सकती है। अगर किसी बीमारी की वजह से हो रहा है ड्राइनेस, तो बीमारी का इलाज करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ड्राइनेस को दूर करने से कई बार इसमें तकलीफ से आराम मिल जाता है। और कारणों में इसमें इन्फेक्शंस है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आँखों में जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, उसमें चुभन गड़न होने लगती है, लाली होने लगती है। कई बार एक आँख में होता है, फिर एक से दूसरे में भी हो सकता है, या ये दोनों आँख में एक साथ भी चालू हो सकता है। और इसमें चिपचिपापन आ सकता है। हो सकता है कि आंखें जब सोकर उठते हो तो चिपक जाएं। कई सारे पेशेंट इस तरह की समस्या कंप्लेंट लेकर आते हैं कि हम जब सोकर उठते हैं तो आंखें चिपकी हुई मिलती हैं, उसमें चुभन गड़न हो रही है, पानी आ रहा है, लाली हो रही है। तो कई बार ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से। इसका इलाज यही है कि इसमें कई बार जो आई स्पेशलिस्ट आपके हैं, कंडीशन के हिसाब से ही दवा देते हैं। ज़रूरत हुई एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, या किसी और दवा की ज़रूरत होती है तो वो भी एडवाइस कर सकते हैं। इसी तरह से वायरल की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है। इसमें भी पानी आना सामान्य बात होती है, आंखें लाल होना बहुत सामान्य बात होती हैं। इन सब में थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अपना टॉवेल अलग रखें, हाथ ना मिलाएं, थोड़ा कांटेक्ट में कम आए, नहीं तो एक से दूसरे में भी फैल सकती है बीमारी। और कंडीशन के हिसाब से ही दवा देनी होती है। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से एंटीबायोटिक्स जैसी भी ज़रूरत लगती है आपके आई स्पेशलिस्ट को, उसके हिसाब से ही दवा देते हैं। इसके अलावा एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकती है। एलर्जी के एक्सपोजर में आने पे कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं एलर्जेंस के लिए। जो सबसे सामान्य कारण होते हैं वो धूल, धुआं, धूप रहते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें भी इसके सामान्य लक्षण यही होते हैं कि अगर बाहर से आ रहे हैं या भीड़ भाड़ से आ रहे हैं, किसी चीज़ का एक्सपोजर ज़्यादा रहा, धूप से आ रहे हैं, तो कई बार आंखों में खुजली, पानी होने लगता है, चुभन गड़न होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट तो यही है कि जो एलर्जेंस है, जिससे आपको परेशानी हो रही है, उससे जितनी दूरी बना के रखेंगे, उनसे जितनी दूर रहेंगे, उनके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, उतना दवा का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। इसके अलावा एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। कई बार खाने वाली एंटी एलर्जिक टैबलेट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी दी जा सकती हैं अगर ज़रूरत पड़ी। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। तो कंडीशन के हिसाब से इसमें भी इलाज करना पड़ता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे यूवेइटिस हुई या आराइडोसाइक्लाइटिस हुई, जिसमें आँख के अंदर सूजन आती है, उसकी वजह से आँखों में लाली आती है।
इसमें कई बार इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है कारण जानने के लिए, किस वजह से हो रही है, क्या कारण है। कई बार ये कई बीमारियों से एसोसिएटेड होती है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, आर्थराइटिस हुआ या एसएलई हुआ या और भी बीमारियां उनसे संबंधित होती है। उसका असर आँख पर भी आता है, इससे लाली आती है। तो कई बार ये विजन थ्रेटनिंग भी हो सकता है, रोशनी को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसमें जांच की ज़रूरत पड़ती है कारण जानने के लिए, क्योंकि कारण का भी इलाज करना पड़ता है। इसमें जैसा पहले भी बताया, कारण के हिसाब से इलाज होता है। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो स्टेरॉइड ड्रॉप्स, या खाने के लिए स्टेरॉइड की टैबलेट्स भी देनी पड़ जाती है। इम्यूनोसप्रेसिव्स भी कई बार देनी पड़ जाती हैं। कई बार पर्दे की जांच भी करनी पड़ती है कि क्या कारण है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि पीछे की तरफ भी कुछ सूजन आ रही हो। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस का भी एक योगदान है आँखों को लाल होने में, इसलिए इसको आँखें लाल होने पर इसको हल्का नहीं समझना चाहिए। आँखें लाल होना हर बार कंजंक्टिवाइटिस या एलर्जी नहीं होता है या ड्राई आई नहीं होता है, यह थोड़ा सीरियस भी हो सकता है, इसलिए इसको इग्नोर करना भी अच्छी बात नहीं होती। हमें चाहिए कि आँख लाल हो और परेशानी कुछ हो तो एक बार आपके आई स्पेशलिस्ट को आप जाकर ज़रूर कंसल्ट करिए और जैसा इलाज बताते हैं वैसा इलाज करिए। इसके अलावा और कंडीशंस भी हो सकती हैं, चोट लगने की वजह से हो सकता है, जैसे किसी तरह का कोई ट्रॉमा हुआ, आँख में चोट लग गई या कुछ आँख में पड़ गया है, उसकी वजह से हो सकता है। कोई केमिकल पड़ गया है या किसी तरह का कोई किसी एक्सपोजर हुआ है लाइट का या रेडिएशन का, उसकी वजह से हो सकता है। तो कारण जानना ज़रूरी है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कोई घाव तो नहीं है आँख में किसी तरह का, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आपके आई स्पेशलिस्ट बता सकते हैं, उसके हिसाब से ही वो इलाज चालू कर सकते हैं। इसमें कुछ और कंडीशंस भी होती हैं आँखें लाल होने के बारे में, जैसे कि आँख के अंदर का दबाव बढ़ जाए, जिसको एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा बोलते हैं। ये थोड़ा सा इमरजेंसी कंडीशन भी मानी जाती है। एकदम से आँख का दबाव बढ़ जाता है, थोड़ा छल्ले जैसे दिखाई पड़ने लगते हैं, दर्द होने लगता है। कई बार कुछ लोग कंप्लेन करते हैं वोमिटिंग की, उनको देखने में परेशानी होने लगती है। उसमें आँख का दबाव देखना पड़ता है कि कहीं कोई परेशानी इसकी वजह से तो नहीं हो रही है, और उसके हिसाब से इसमें तुरंत इलाज चालू करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आँख का कोई एक हिस्सा ही लाल हो जाता है, कई बार पूरी आँख लाल हो जाती है या कोई हिस्सा लाल हो जाता है। ट्रॉमा के बाद भी हो सकता है, कुछ दवाओं के चलने के बाद भी हो सकता है। इसमें खून पतला करने वाली दवाएं हैं या कुछ कंडीशंस जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में हो सकता है। ये आँख का ये जो भाग होता है, यहाँ छोटी छोटी आँख की पतली नलियाँ होती हैं। कई बार ब्लड प्रेशर की वजह से उसमें दबाव बढ़ जाता है और वहाँ से खून लीक करने लगता है। तो अगर पूरी आँख में किसी एक हिस्से में वो लीक किया है तो वहाँ लाली आ जाती है, या उससे ज़्यादा बड़े हिस्से में होता है तो वहाँ लाली आ जाती है और आँख का दूसरा हिस्सा ठीक रहता है, वाइट रहता है। लेकिन ये सब केवल देख कर ही बताया जा सकता है। तो उसके हिसाब से अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब में इसकी वजह से हो रहा है तो उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कई बार सामान्य तौर पर भी आँख में लाली आ जाती है, जैसे बहुत देर रात तक काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक्सर्शन ज़्यादा लिया, तो इसमें दवा का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। आराम करने पर या लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देने पे कई बार वो थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों को इस तरह की परेशानी है, आँखों में लाली आ रही है, तो उनको अपने से दवा नहीं लेनी चाहिए, मेडिकल स्टोर से अपने से जाकर इलाज नहीं चालू करना चाहिए। उनको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, उनकी सलाह के बाद ही इलाज चालू करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने से इलाज करने पर बीमारी और गंभीर हो जाती है। जब तक आप किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लेते हैं, कई बार दवा लंबे समय तक डालने पे उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आगे दवाएं काम नहीं करती। इसलिए कोई परेशानी होने पर सलाह के बाद ही दवा डालनी चालू करनी चाहिए। हम इस तरह के और भी टॉपिक्स पर अपने वीडियोस लाते रहेंगे आँख की बीमारियों से संबंधित। अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में सलाह चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या अगर आप सीधे मिलना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर आकर हमसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।